तो गाइस मैं 8 महीने बाद वापस आ गया हूँ। अब मत पूछना कि मैं क्यों गायब था, मैं बता दूंगा आगे चल के। लेकिन इस वीडियो में ये पहली मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है शॉर्ट्स के अलावा, जिसमें मैं बोर्ड के पेपर के अपने परसेंटेज और एक्सपेक्टेड मार्क्स बताने वाला हूँ। सारे ख़त्म हो चुके हैं, ऑप्शनल भी था मेरे पास, तो 6 हैं। तो शुरुआत करते हैं मैथ के बेसिक से। सेट 3 था मेरा, और सबको पता है पहला ही पेपर कैसा गया मैथ का। भाई साहब, मतलब इसमें जो है क्या ही कहूँ, इसमें मेरे MCQ 16 सही जा रहे हैं। एक मेरा ये गलत हो गया, इसका 14 था, मैंने 16 कर दिया था। मेरा ये सब सही, ये हाँ सब सही है। ये गलत हो गया एक, बाकी एक ये गलत हो गया था सर्कल वाला। तो मुझे भाई अगर NCERT आता तो आता है, बाकी नहीं आता है। फिर उसके बाद ये मेरा सही है एकदम। ये वाले में मैंने A किया है, जबकि काफ़ी लोग B कह रहे हैं। तो इसलिए अगर मैं गलत मानूँ तो 16 आ रहे हैं, अगर सही हो गया A तो 17 आ जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है बाद में रीज़न मैंने पढ़ा तो नेचुरल नंबर था, तो शायद ये इसमें ये सही है मेरा, ये सही है। ये मेरा गलत होने वाला है, मुझे पता है। फिर ये सही है मेरा, ये पहला वाला किया था मैंने, और ये भी है। तो इसमें मेरे 7 मार्क्स आ जाएंगे मेरे हिसाब से, लाइक 7 आ जाएंगे। 3 तो सही हैं 2-2 मार्क्स के इसमें, और इसमें से कुछ एक नंबर दे सकते हैं एग्जामिनर। ये मेरा सही गया, ये सही गया। इसमें मेरा पहला पार्ट सही गया था, सेकंड पता नहीं कैसे गलत हो गया, तो दिक्कत हो गई। और इसमें भी मतलब इसमें 1.5 और इसमें 1.5, अरे इसमें 1.5 मिल सकता है मुझे। ये तो पूरा पूरा सही था, NCERT आ गया था दूसरा वाला पार्ट। ये वाला मुझे मैंने सही किया, ये वाला भी सही किया। ये NCERT सर्कल का था तो हो गया। ये वाला 5 मार्क्स आता था, मज़ा आ जाता, लेकिन चलो कोई नहीं। फिर रियल दिक्कत हुई है 5 मार्क्स में, जो कि मेरा हमेशा सही जाता था। तो ये वाला मेरा 34 पूरा सही गया है। ये वाला ग्राफ वाला मुझे, ये जो ऑड नंबर दे देता है ना, वो दिक्कत दे देता है यार। इसलिए मैंने ग्राफ ना करके ये किया, और सैडली ये भी गलत हो गया। और ये NCERT का एग्जाम्पल है, जो कि मेरा सही होना चाहिए था, लेकिन हो गया गलत क्योंकि मैंने डायग्राम गलत बना दिया। और ये थ्योरम थी, ये मैंने ये किया है। वैसे ये भी आता था मुझे, दोनों ही। मैंने पता है सेट 3 में ये आया था एग्जाम्पल, और मेरे दोस्त का सेट 1 में NCERT से ही आया था, लेकिन उसका एक्सरसाइज में से आया था, और वो मुझे आता था, तो इतना गुस्सा आया मुझे। फिर ये वाला मुझे आता था, पूरा आता था, ये मैंने कर लिया। ये वाले में भी मेरे 2 मार्क्स आ जाएंगे एक्सपेक्टेड। ये वाला मेरा नहीं आने वाला मुझे। भाई ये किसको आएगा, ये JEE लग रहा है मुझे, तो JEE लेवल बहुत डिफ़िकल्ट था ये। तो मेरे एक्सपेक्टेड मैथ में मार्क्स आ जाएंगे 54 तक। फिर बात करें इंग्लिश के, तो मेरा सेट 1 था। इसमें मेरा देखो यार, अनसीन पैसेज स्कूल में ज़्यादा इजी आता है, ये बात सच है। और मेरा ये ट्रू फॉल्स गलत हो गया था। मेरे एक्सपेक्टेड इसमें 7 आ जाएंगे, और इसमें भी 7 आ ही जाएंगे, मतलब 15 आ जाएंगे टोटल, दोनों में 7-8, वो 15 आ जाएंगे। इसका तुम्हारा आंसर क्या था गाइस, मुझे बताना। मैंने तो इसका, मुझे कहाँ गया, 10% किया, लेकिन कुछ लोग 45 बोल रहे थे, जबकि 10 मुझे लगा। आप बताना। फिर इसमें ये सही है, ग्रामर तो मेरा हमेशा आता है, ये सही है। बाकी मतलब 5 मार्क्स आ जाएंगे। ये सही है, ये सही हुआ, ये सही हुआ है, और एक रिपोर्टेड स्पीच भी सही हो जाएगा। ये सब गलत होगा। फिर मेरा ये है, तो मैंने राइट टू एडिटर किया था, और मेरे हिसाब से ये ला देगा। ये दोनों मिला के मेरे हिसाब से ये किया था मैंने, 8 मार्क्स से भी ला देंगे। उसके बाद ये तो मैंने सेक्शन C में पहला वाला किया था, ये वाला, क्योंकि मुझे नेकलेस से ज़्यादा इजी लगा। उसके बाद मैंने द पॉल पोम किया। इसमें मेरे 4 मार्क्स आ जाएंगे। ये सही है मेरा, ये भी सही है, ये भी सही था, ये तो बता ही दिया था एक्शन पूरा। ये वाले में मेरे को 1 मार्क्स मिल सकता है। फिर ये वाला में MCQs गलत है, बाकी चारों सही मुझे लग रहा है। फिर इसमें से देखो यार, मैं थोड़ा कम कम बताता हूँ, सोच के करता हूँ, जिससे कि मेरे को आगे चल के ज़्यादा आ जाए। इसमें मतलब अब मुझे बोर्ड्स की चेकिंग नहीं पता कैसे होगी, तो इसलिए मैं सब में 2-2 मार्क्स मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिखा सब में सही है, लेकिन मुझे 2-2 लग रहा है, तो 8 मार्क्स इसमें आ जाएंगे। इसमें मेरे हिसाब से ये तो मेरा 3 आना ही चाहिए, क्योंकि मेरे को पूरा आता था। इसमें मेरे साथ 2 आ जाए। फिर ये वाला मुझे पूरा आता था, किसी को ये चैप्टर आता नहीं था, लेकिन मेरे को आ गया था समझ में। और ये वाला किया था मैंने, तो टोटल इसमें भी 9 आ जाएंगे। तो इसमें भी 54 के ऑलमोस्ट आ रहे हैं, मतलब 74 तुम मैथ और इंग्लिश में मान लो। फिर AI ले लेते हैं अभी।
ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था और मजाक से हट के ये मेरा बेस्ट गया सब्जेक्ट, बेस्ट मतलब बेस्ट गया ये मेरा। 50 मार्क्स तो वैसे ही मिल गए थे। उसके बाद ये 4 मार्क्स इसमें से मिल जाएंगे। ये मेरा सब सही था, ये भी मेरा सही था। क्लासिफिकेशन में किया क्योंकि लोकेशन नहीं बताया था। ये वाला मेरे पास एक गलत है, बाकी सब सही है। इसका मैंने सी किया था, काफ़ी लोग बी भी बोल रहे थे, लेकिन ए जो स्टेटमेंट 1 सही है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से क्या बुक में भी है, स्टेटमेंट 2 गलत है। फिर उसके बाद ये भी, ये मैंने किया ही नहीं था, ये किया था, सही था। ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। मतलब मैंने पता यूट्यूब से पढ़ के सही कर दिया। ये भी सही था, ये भी सही था। उसके बाद ये सही था, ये भाई डी था, ऑफकोर्सली वैल्यू होता ही नहीं। ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। ये ए है इसका भाई मेरा साथ जो कांड हुआ, मैंने पता है मुझे लगा ये सबसेट है, तो मैंने इसका डी कर दिया कि इमेज प्रोसेसिंग इज अ सबसेट, जबकि वो सुपर सेट लिखा था, तो सी होना चाहिए। अरे यार ये भी सही है, ये भी सही हो गया। तो मेरे 2 मतलब तुम मान लो 22 मार्क्स 24 है। उसके बाद ये 7C मेरा आता था, ये क्वालिटीज़ भी आता था, ये वाला भी मेरे को आता था। मतलब कि मेरे 6 आ जाएंगे इसमें। इसमें मेरे को ये पूरा आता था। ये वाला में मेरे को 1 मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि मुझे आता था ग्ले स्केल इमेजेस। फिर ये भी आता था, और ये वाले में मुझे इतना नहीं आता था लेकिन मैं कर लिया। ये वाले में मुझे डेफिनेशन पता थी, लेकिन ये कैसे हो ये लिखने को बता दिया ना, इसलिए मैंने ये नहीं किया। फिर उसके बाद ये तो भाई साहब दोनों ईजी थे। 4 मार्क्स में 4 मार्क्स वाले सबसे ईजी आ गए। मतलब ये वाला हमारा NLP होगा, ये कंप्यूटर विज़न, इनके बारे में थोड़ा सा लिख देना था। फिर ये वाला मेरे को आता था पूरा, मैंने तो देख लो ये 250 होगा, मुझे अभी भी याद है, और प्रिसीजन 0.83 याद है। ये वाला मुझे आता था लेकिन किया नहीं, ये वाला किया मैंने क्योंकि मुझे आता था। तो मेरे एक्सपेक्टेड इसमें जो है 50 तो मिल ही रहे हैं, 42 तो आ ही जाएंगे, वैसे 44 भी आ सकते हैं, लेकिन 92 के मान रहा हूँ मैं। फिर ये पता है ये पेपर में मेरे बहुत बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं। सेट देख लो तुम लोग, सब लोग। मेरा ये सही था, ये सही था, ये मैंने अपने दोस्त को बताया भी था। ये वाला में मेरा जो कांड हुआ है, मैंने लिटरली क्वेश्चन में पढ़ा नहीं अच्छे से। मेरे को लगा कि इज़ लीडिंग होगा, नॉट नहीं देखा, इसलिए ये गलत हो गया। मेरे को आता था, मैंने 1 2 3 किया, 4th आंसर। ये सही है, ये सही है, ये सही था। ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था लेकिन कर लिया। ये गलत हो गया, ये सही है। मतलब इसमें 6 मार्क्स आ जाएंगे 3 मिनट। ये मेरा दोनों सही है, ये भी मेरा दोनों सही है, ये भी। इसमें मैंने दूसरा वाला किया क्योंकि ये बड़ा आंसर लग रहा था, दोनों आते थे ऐसे। ये भी मुझे सही है। ये वाला क्वेश्चन तुम बताओ क्या था। मतलब इसमें पहला वाला मैंने ए तो मैं अच्छे से कर भी नहीं पाया क्रॉस। बी वाले में मैंने लिख लिया फिनोटाइप जीनोटाइप, वो भी मुझे मोनो हाइब्रिड लग रहा था जो कि मुझे गलत लग रहा था, लेकिन भगवान भरोसे वो सही हो गया। फिर उसके बाद ये भी आता ही था, मतलब इसमें भी 3 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद ये है, इसमें मुझे ये दोनों लास्ट के आते थे। ये वाले में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेबल कर दिया, लेकिन हाँ स्टोमोटा का मुझे जो डायग्राम मुझे पता है कि अच्छा नहीं बना था, तो 4 आ जाएंगे। इसमें ये सही है, ये सही है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये सही है। हाँ ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। ओहो ये सही है, ये ए है ना इसका, मेरे को उम्मीद है ए ही है। तो ये मेरे इसमें भी 5 आएंगे, 3 गलत हो गए। ये दोनों सही है मेरे, ये तीनों सही है, ये तीनों सही है, ठीक है। ये भी मेरे 4 में से 3 आ जाएंगे। मैं एक कम ही करता हूँ हमेशा केस बेस्ड में। इसमें भी मेरे 4 आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। रीज़न सही लिखा है, मॉलिक्यूलर मास वो सब। तो बायो और केमिस्ट्री में मिला के मेरे जो है ना आ रहे थे कुछ 42 तक, 30 और 25 मतलब 40, हाँ 2 या 3 तक 55 में से। लेकिन फिर आता है ये आता है भाई। इसमें ये सही है, ये सही है, तीसरा गलत हो गया फॉल्सली। इसके बाद मैं इसमें 1 मार्क्स मान रहा हूँ क्योंकि मैंने दूसरा वाला किया। इसमें इंक्रीजमेंट में कुछ लिख दिया था और मेड अप ऑफ वो सब सही लिख दिया था। मैंने ये किया था वोल्ट, भाई क्या ही कहूँ। और ये छोड़ो, ये वाला मुझे नहीं आता था, ये वाला मुझे नहीं आता था, मैंने रूल भी गलत लिख दिया, छोड़ो ये भी नहीं आता था। रुको, हाँ ये मैंने किया है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें मेरे को लग रहा है कि इन तीनों में से मेरे को ये आता था, ये वाला थोड़ा सा आता था, ये भी थोड़ा सा आता था। देखो जो होता है, मतलब मेरे इसमें भी 50 ही आ रहा है। सोचो 60 25 में से बाप रहे, मतलब 70। तो ये तो AI रिप्लेस कर देगा, भाड़ में जाए साइंस पर।
मैं मैथ का दूसरा बोर्ड दूंगा मैं हिंदी। इसमें ये मेरे को लग रहा था उस समय बहुत ख़राब गया, लेकिन बाद में चेक किया तो MCQ सही चले गए। 3 मार्क्स इसके हैं सही हैं, 3 मार्क्स इसके सही हैं। फिर उसके बाद इसमें से भी मिल ही जाएंगे। मतलब इनमें से मेरे को देखो 60 है तो मैं 10 मान रहा हूँ, 14 में से 10। उसके बाद मेरे अलंकार चारों सही हो गए, और ये तीनों भी मिला के 5 सही हो गए होंगे, 11 हो गए, मतलब 21 मार्क्स मान लो, 21-22। उसके बाद मेरे ये भी मुझे गलत लग रहा था, लेकिन 4 सही हो गए। ये गलत हो गया मेरा, मैंने इसमें ये कर दिया था जबकि बी था। इसमें से मुझे लग रहा है कि 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये भी 4 ही सही है मेरे MCQs। इसमें से भी मुझे लग रहा है कि 5 मिल जाएंगे, और इसमें से भी मुझे लग रहा है कि 6 मिल जाएंगे। ये वाला मैंने मॉनिटर वाला किया था, बिकॉज मुझे 4 ही मार्क्स आ जाएंगे मेरे। इसमें से मेरे 3 ला देंगे, इसमें से 3 ला दूंगा मैं ईमेल से, और इसमें से 2 ला दूंगा। मतलब इसमें भी मेरे 55-6 आ रहे हैं, तो मतलब 75-6 समझ लो। लास्ट है SST, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं आर्ट्स लेने वाला हूँ आगे चल के, IAS। तो ये MCQ मेरे चारों सही हो गए। पता है ये वाला मुझे आता था, D वाला, ठीक। इसके बाद मुझे ये नहीं आ रहा था, तो मैंने DC मेरा बैटमैन, मैं बहुत गंदा रीज़न दिया, लेकिन C है, और आखिर में C सही हो गया, पता नहीं। ये वाला मुझे आता था। ये वाले में मैंने 2 मार्क्स मिल जाएंगे 3 में से, इतना लिख लिया। ये वाला मुझे यूनिफिकेशन विथ लिप बहुत अच्छे से आता था, 4 मार्क्स मिल ही जाएंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट केस बेस्ड इस बार जो है बहुत टफ है, मतलब लिटरली। ये इसमें से जो है तुम देख लो, आते ही नहीं थे आते तो। उसके बाद ये मुझे आते थे दोनों। ज्योग्राफी सबसे ख़राब। MCQ बहुत अच्छे गए, 1 2 3। ये वाला में मुझे याद था, सर इसका मतलब राजस्थान मैंने कर लिया, और एक ही ऑप्शन था एक। ये वाला मेरा गलत जा गया, मेरे को फॉरेस्ट करना था, बैरन कर दिया हम लोगों ने। मैंने मतलब शुगर केन था, ये सही था। ये भी मेरा 2 मार्क्स है। इसमें से मेरा एक ही आएगा, बिकॉज भाई जो सेट अलग आया है, इतना गुस्सा आया क्योंकि उसमें अलग आया था। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, भाई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं याद होते हैं, और वो भी मिनरल्स। मैंने मिनरल्स ही में मेरे को दिक्कत था। सरदार सरोवर डैम में भी 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद ये मेरे को 2 मेरे को मिल जाएंगे इसमें 3 में से। मेरे को ये आता था राजश्री, अमृतसर में है, तो याद था। उसके बाद ये तमिलनाडु चेन्नई वाला कर लूँगा। ये दोनों में मैंने चेनाब, भाई मेरे को समझ में नहीं आया। उसके बाद ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसका D था, सब लोग A कह रहे थे, लेकिन इसका D था, मेरे को याद था और मैंने कर दिया। ये वाला भी सही है। इसमें मेरा ये 2 सही हो जाएगा। लोन्स वाला होगा एक तो क्रेडिट, और एक होगा कि बेसिक एजुकेशन। फिर ये मेरे को पूरा अच्छे से आता था, ये भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लिस्ट के बारे में था, और सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो सब। फिर 4 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, नीड वाला किया था मैंने, और इसमें भी 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें एक आ जाएगा यार। इसमें मैंने पहले पब्लिक ही किया था, फिर मैंने ज्वाइन कर दिया क्योंकि मुझे लगा ऑन मोस्ट ऑफ द एसेट बोला। मोस्ट यार मेरे को लगा था बैंक, ठीक है। इसका लिबरलाइजेशन होगा, इसका ये होगा ऑफकोर्स। इसका मैंने परसेंटेज तुक्के से किया था, सही हो गया, थैंक गॉड। इसमें मेरे हिसाब से मैंने तीनों लिखे हैं, ICT और इंटरनेट के बारे में, टेलीकम्युनिकेशन और वो ट्रांसपोर्टेशन। तो मेरे को लग रहा है कि इन दोनों में मेरे को एटलीस्ट 5 तो मिल ही जाएंगे। फिर इसमें मेरे को 2 मिलेंगे, बिकॉज मैंने ग्राउंड वाटर और अरियंट से पढ़ा था मैंने, NCERT नहीं देखी थी इतनी। तो ग्राउंड वाटर और साथ में यहाँ ग्राउंड वाटर के साथ क्या आता है मुझे, हाँ ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज, वो क्या था। फिर ये मैंने यार मुझे है ना ये डिफ्रेंशिएट करके करना था कि एग्जाम्पल, मतलब मैंने ना सोचा डिफ्रेंशिएट करूँ, लेकिन बाद में मैंने एग्जाम्पल कर दिया कि एक राम है एक रवि है। राम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, एक रवि और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और पैराग्राफ में लिख दिया, पॉइंट्स ही में लिखा है, लेकिन वही तो क्योंकि एग्जाम्पल हुआ था यार। अगर डिफ्रेंशिएट आ रहा था तब तो मज़ा था। इसमें मेरे 62 आ जाएंगे। मेरे को और था उम्मीद, देखो सेकंड बोर्ड भी देंगे इसका और SST का, मैथ का दूंगा मोस्ट प्रोबेबली सेकंड बोर्ड। साइंस को तो AI से करवा लूँगा, तो इसमें भी 82 ऐसे आ जाएंगे। तो टोटल मेरे परसेंटेज मैं चेक किया तो 76 से लेकर 78 तक आने की उम्मीद है। और मैं आर्ट्स लूँगा आगे चल के, दूसरा बोर्ड भी दे ही दूँगा मैथ का। 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे भाई। अगर ईजी आ गया पेपर सेकंड बोर्ड में तो दुख होगा बहुत यार, कि यार ये क्या हुआ यार, परसेंटेज बढ़ गया। तो मेरे को चाहिए कि मैं दे दूँगा, कोई नहीं, 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे, और क्या है। ऊपर से कुछ लोग कह रहे हैं कि सेशन भी जून में चालू होगा, मई में एग्ज़ाम है। तो पता नहीं यार, अगर ऐसा हो गया तब तो सेकंड बोर्ड देना ज़रूरी है। अगर अप्रैल में चालू हो जाता है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार, फिर शायद कुछ लोग ना दे। तो आपका कैसा गया पेपर मुझे बताना। सेट कौन कौन सा मिला था, क्या सिमिलर था, वो सब था। और यही है, आपके दोस्तों का सेट ईजी आया कि और डिफ़िकल्ट आया, ये भी मुझे बताना कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।